नमस्कार। बिन बाप की बेटी ने रचा इतिहास, बनी आईपीएस। समाचार विस्तार से। हरियाणा, महेंद्रगढ़। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यदि आप किसी चीज को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो वह चीज आपको कभी न कभी जरूर मिलती है। फिर आप यह बहाना नहीं बना सकते हैं कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिली, इसलिए हम पीछे रह गए। वह कहते हैं ना कि यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि इंसान चाहे तो गरीब से गरीब हालातों से भी उठकर अमीर और कामयाब बन सकता है। अब एक छोटे से कमरे में पूरे परिवार के साथ रहने वाली दिव्या तंवर को ही ले लीजिए, जो गरीबी से उठकर आईपीएस चयनित हुई है। हरियाणा प्रदेश के जिला महेंद्रगढ़ के एक छोटे से गांव नीबी की रहने वाली दिव्या तंवर हाल ही में जारी यूपीएससी 2021 के परिणाम में आईपीएस चयनित हुई है। दिव्या ग्रामीण क्षेत्र से आती है, जिनके पिता खेती कर परिवार का पेट पालते थे। उनका भी बीमारी के चलते वर्ष 2011 में निधन हो गया था, जिसके बाद से ही परिवार का सारा बोझ सबसे बड़ी बेटी होने के कारण दिव्या और उनकी मां के कंधों पर आन पड़ा। परिवार पर पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए दिव्या ने नवोदय की परीक्षा उत्तीर्ण की और सारी स्कूल शिक्षा वहीं से प्राप्त की। नवोदय में दाखिला लेने वाली भी वह गाँव की पहली लड़की बनी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज शिक्षा शुरू की, जिसके साथ ही कुछ बड़ा करने की प्रबल इच्छा ने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद से ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने की ठान ली और मेहनत में जुट गईं। दिव्या की मेहनत रंग लाई, जिसके चलते बिना कोचिंग के ही उन्होंने प्रथम प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की और 438वां रैंक हासिल कर लिया। आपको बताते चलें कि दिव्या तंवर ग्रामीण परिवेश में रहने वाली एक गरीब राजपूत परिवार से संबंध रखती है। उन्होंने एक छोटे से कमरे में पूरे परिवार के साथ रहकर यूपीएससी के लिए जी तोड़ मेहनत की और आईपीएस के रूप में चयनित होकर परिवार के साथ पूरे गांव का नाम भी गर्व से ऊंचा कर दिया। दिव्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया है और बताया है कि उनकी मां ने उन्हें सफल बनाने के लिए न केवल मेहनत मजदूरी की, बल्कि घर घर जाकर झाड़ू पोछा भी लगाया। आज दिव्या तंवर हर किसी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। सब साथ में तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए जी। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे। हमारे ग्रामीण समाज की तरफ से, पूरे हिंदी ग्राम वासियों की तरफ से मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो सहयोग किया था, उसी सहयोग के एक एक रुपये से गाँव की बेटी को गाँव के द्वारा इधर देखो माला पहनाई जा रही है, तो आपका सहयोग है, तो तालियां कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप की तालियां हैं। ये हमारे हिंदी ग्राम की आपकी माला है, ये बेटी के सम्मान में है। पैसे का कोई महत्व नहीं है, मगर जो सम्मान में 1 रुपया दे दिया जाए तो वो भी बहुत होता है। क्योंकि कल हम पूरे गांव में घूमे थे, आप लोगों ने बिना कहे सहयोग किया है, तो वो ही सहयोग है। तो बच्चे बजाएं। मैडम ने अपनी तरफ से 11,000 की माला बेटी, हाँ जी, तालियां से जोरदार नहीं चाहिए, क्योंकि सम्मान इतना है, प्यार इतना है कि कोई खबर नहीं है। देखिए, जगह कम है, छतें कम पड़ गई हैं, दीवारें कम पड़ गई हैं। बस भाइयों से निवेदन है कि पेड़ों को छोड़ देना, आंधी का टाइम है, पीपल पुराने हैं, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। बोल भारत माता की। हाँ, और ये उनकी माता का जो संघर्ष है, उनको भी सलाम है, उनकी तरफ से भी। देखो, उपहार कम है, मालाएं कम है, इतना सम्मान, इतना प्यार आप सभी के साथ, बहुत अच्छी बात। मधु मैडम, इंद्र सिंह जी, आप ये तालियां अपने लिए बजा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं बजा रहे हैं। आप ये मान के चलिए, पहले लो लेना। बेटियों के बीच में बेटियां हैं और सामने हमारी माता है और बहनें हैं, तो आप सभी हाँ जी, तालियों से
देखिए कहाँ कहाँ से आए हैं, आपको जान के खुशी भी सकता है, तो इसको अदरवाइज ना ले और बेटी के प्यार में कमी ना रखें। हमारे जो हरिजन भाई है उनकी तरफ से अप्रतिम जी भी माला पहनाना चाहते हैं बेटी को। तो देखिए गांव के 36 कौम की बिरादरी की बेटी है, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा देखा है हमारे अड़ोस के और पड़ोस की गाड़ियां ऐसी गई हैं जिनको हमने नोटा भी नहीं दिया था। जो भी हमारे साथी युवा साथी पता नहीं आप कैसे भूल गए, मेरे को थोड़ा याद रखें, और उनका जो प्यार है वो मेरे भी याद है। आपके और जोर लगाना अम्बाला से क्रॉस हो, वाकई आपकी बुलंद आवाज चंडीगढ़ तक और दिल्ली तक पहुंच चुकी है। तारीख है एक अफसर अधिकारी को आप उसके स्वागत और सम्मान में इतनी संख्या में पहुंचे हैं, एक बार तालियों से बजाकर उनका स्वागत करें। मुख्य तौर से 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। देखिए मैं कल तक ये सोचा करता था कि शायद मेरी बेटी एमबीबीएस डॉक्टर कर रही है, कुछ लोग मुझे ताना देते थे कि मेरी बेटी के लायक रिश्ता नहीं मिलेगा, लेकिन आज मेरी बेटी को क्रॉस करते हुए आज जीवा बेटी ने आईपीएस बनकर यह बता दिया कि समाज के लिए कोई काबिलियत की कमी नहीं है। कल मुझे भिवानी से समाज का बहुत बड़ा नेता कह रहा था, विनोद पाली जी हमारी बिटिया ने इस कवर समाज आपको सबको पता है कि अपने घरों में बातें बनाते थे। इन सब बातों के साथ मैं आपसे उस बाबा धर्मदास का नारा लगाना चाहता हूँ, जयकारा उद्घोष कर लगाइए कि बाबा के आशीर्वाद से हमारी बेटी को ऐसा आशीर्वाद मिला है, ऐसे घर में पैदा होने का हमारा सौभाग्य मिला है। बाबा धर्मदास की बाबा धर्मदास। गांव से भी आए ग्रामीण जन, बुद्धिजीवी और समाज सेवियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और साथ में इस युवा वर्ग का जिन्होंने अपनी छोटी बहन के लिए इतने कम समय में और इतनी अच्छी व्यवस्था करी है। तो मैं सोचती हूँ एक बार बहुत जोर से गड़गड़ाहट के साथ तो तालियां बनती ही हैं। देखिए बहुत कुछ बता दिया है सभी ने दिव्या के बारे में, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि आज दिव्या ने जो मेरे पैसे 88 से मैं स्कूल रन कर रही हूँ इस गांव के अंदर, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट भी निकले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबके ऊपर पानी फेंक दिया दिव्या ने, और आज मेरी सारी मेहनत को सफलता दी है दिव्या ने। मुझे नहीं पता 88 से इस गांव में ये दिव्या ने क्या पूरे गांव में मुझे इतना मान सम्मान मिला है, इतना प्यार मिला है, जो मैं इतने दिन से यहाँ इस गांव में स्कूल रन कर रही हूँ, लेकिन दिव्या ने तो इतना मान सम्मान बढ़ा दिया जिसकी भी कभी मैंने एक्सपेक्टेशन करी भी नहीं थी। तो मैं सोचती हूँ सभी माँ पिताओं से अरदास करती हूँ कि सभी बेटी बेटियों में भेदभाव भुलाकर और दिव्या की मम्मी की तरह कितनी परेशानियां कितनी विपदाओं के बाद भी उसने अपनी बेटी को इतने आगे निकाल दिया, तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तो तुम भी मैं यही चाहती हूँ कि अपने बच्चियों को इसी तरह आगे निकालो, और तुम्हारे पास ये एक प्रेरणा का स्रोत है जिसका तुम फॉलो कर सकते हो। और अब तो सब विघ्न बाधाएं दिव्या ने दूर हटा दी है कि वास्तव में बच्चियां कितनी प्रगति कर सकती हैं और कितने आगे पहुंच सकती हैं। तो क्यों ना हम अपनी बच्चियों को, अरे बेटे नहीं पढ़ते तो मारो गोली, नहीं पढ़े क्यों बेटों के पीछे पड़े हुए हो, तुम अपनी बेटियों को आगे लाओ ना जो तुम्हारा नाम रोशन कर रही हैं। अंत में मैं दिव्या से यही कहूंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, कि दिव्या अब आगे आने वाली, अभी तो फर्स्ट स्टेप ही था आपका, अब आगे आने वाली बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को कितनी बखूबी से आप निभाओगी, ये मेरी भगवान जयराम बाबा से भी और भगवान ये अपने गणेशी बाबा से भी ये अरदास है कि ये बहुत अच्छी तरह अपने रास्ते जल्दी, बहुत जल्दी IAS ऑफिसर बनेंगी, देखना तुम देखना, और एक दिन फिर इसी तरह ही जलसा होगा। अपनी दिव्या को फिर दोबारा हम राव सुलराम चौक से क्या बाबा जयराम दास के पास से इसी तरह गाजे बाजे के साथ लेके आएंगे। और एक अंत में बस दिव्या से अरदास करती हूँ कि दिव्या IPS तो बनोगी और तुम IAS अधिकारी भी बनोगी, लेकिन हम सबको भुला मत देना, अपने दिल के कोने में कहीं ना कहीं तो जरूर जगह रखना। धन्यवाद। सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा होगा, मैंने तो बस ऐसे ही कि हाँ फोन आ रहे हैं तो जाना है घर, ये नहीं पता था कि ऐसा ग्रैंड मतलब सेलिब्रेशन मिलेगा।
तो बस उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये अपॉर्चुनिटी जो यहाँ मैं खड़ी हूँ इन सब के लिए, जो भी आए, जो भी सर हैं गाँव, जो भी मतलब सबको थैंक यू। और मैसेज जो मेरा है वो स्ट्रगल तो मेरा पता ही है, यहाँ पे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने पढ़ा है, मेरे को लगता है अगर मैंने कर दिया तो शायद कोई भी कर देगा। यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं, जितने भी भाई हैं, जो भी हैं, मुझे लगता है मैंने कर दिया ना तो कोई भी कर देगा। मतलब जो मेरी कंडीशन थी, सिचुएशन थी कि उसी कमरे में रहना है, उसी में खाना है, उसी में पढ़ना है, सोना है उसी में, तो अगर मैंने कर दिया तो मुझे लगता है कोई भी कर देगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब क्या ही हो गया, कोई भी कर देगा, बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। और जो लेडीज हैं, जेंट्स इसको माइंड मत करना, लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि बेटियों को बांधिए मत, थोड़ा उड़ने दीजिए। उड़ेंगी ना वो तो वहां ले जाएंगे आसमान पे आप सबको भी, तो उनको उड़ने दीजिए थोड़ा सा। लड़कियां इतनी समझदार होती हैं कि अपने पेरेंट्स का या गांव का पता होता है उन्हें कि मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मेरे को कैसे लेके चलना है चीजें। तो कहते हैं ना, बाहर जाएगी बिगड़ जाएगी, ये मत करो वो मत करो। इतनी रिस्पॉन्सिबल होती है कि अपने बारे में और पेरेंट्स को हमेशा ध्यान में रखती है। तो जब मैं पढ़ती थी, मैं बस मम्मी को लेके चलती थी कि यार मम्मी को वो फील करवाना है कि बस हाँ भाई बेटी है मेरी। तो बस वो चीज जब दिमाग में चलती थी ना, तो और चीजें आती नहीं थी कि ये करूँ, फोन चलाऊं, ये बस यही रहता था कि हाँ बस थोड़े दिन तो पढ़ना है, थोड़े दिन तो पढ़ना है। और वो जो चीज थी उससे ही मेरे को लगा कि हाँ करना है। अभी तो लेकिन जर्नी खत्म नहीं हुई है, अभी तो और पढ़ना है। लेकिन मुझे ये है कि मैं जहाँ भी जाऊंगी ना, जिस भी मेरे को इलाके में पोस्टिंग मिलेगी, अपने जैसी 3-4 लड़कियां और निकाल दूंगी, ताकि वो 3-4 को और निकाल दे, वो 3-4 को और निकाल दे। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियां दिखा दें कि बस हाँ माइंड मत करना चलो। वो इसलिए क्योंकि हम पे ज्यादा प्रेशर होता है कि ये भी करना है वो भी करना है। और मेरी मम्मी, मेरे बहन भाई, मतलब उनका तो है ही कि दीदी को पढ़ने देना है। मम्मी ने भी कभी ये नहीं कहा कि बर्तन धो ले, रोटी बना ले। मेरे को कुछ नहीं आता, रोटी वोटी कुछ बनानी नहीं आती, लेकिन उन्होंने कहा भी नहीं। तो आपकी बेटियां भी मेरे जैसी हैं, तो बस मैं वही कहूंगी, उड़ने दीजिए, अपने आप ले जाएंगे आपको भी वहां तक। और अगर मेरी गाड़ी के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिल गया तो मेरे को लगता है और भी लोग होंगे जो इस चीज से इंस्पायर होंगे। तो मैं चाहूंगी कि गांव से और भी बच्चे निकले। मेरे से जो भी होगा, कोई भी बच्चा कैसी भी हेल्प है, फाइनेंशियल कैसी भी, क्योंकि मुझे भी ऐसे बहुत से लोग मिले, पवन भाई है स्पेशली, उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया है मुझे कि हर चीज में क्या चाहिए, ये जो एक इमोशनल सपोर्ट होता है ना, मेंटली जो चाहिए होता है। यूपीएससी ऐसी चीज है कि चूस लेती है सब कुछ, फिजिकली मेंटली अंदर से, कि इतना पढ़ना। तो मैं चाहूंगी कि अगर किसी को मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ उसके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी का। और बेटी ने एक जो बात कही है कि मुझे रोटी बनानी नहीं, खाने बनाने वाले सब मिलेंगे, अब उनको बस पढ़ना है और वहां तक जाना है। ठीक है, ओके। मैं चाहूंगी कुछ और निकले, अभी तो आप सब छोटी है ना, तो मैं चाहूंगी कि मेरे बाद और भी निकले। हाँ, सब भी, बॉयज भी, सब। हाँ, अभी से वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए पीछे, आगे फ्लैग चाहिए। तो बस ब्यूरो चीफ दीपांजलि शुक्ला, अल जजीरा न्यूज, हरियाणा।